है, मगर गुण असीम होते हैं। फिर भी इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उन गुणों को अपनी वाणी की माला में पिरोकर आप सभी भगत गणों के समक्ष क्या रखा, उनका परिचय रखा। हम शुभकामना मंगल भावना देते हैं और ऐसे भगवंत, ऐसे गुरुदेव, ऐसे हमारे संघ के संचालकों को उन्हें अपने वंदन नमन कहते हैं। वैसे तो आज हमने 4 महापुरुषों के परिचय को रखने का, सुनाने का, बताने का निर्देश दिया था, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए और आपको पता है कि आज जीवमंगलम में भी कार्यक्रम है, वहाँ से भी बार बार संदेश आ रहे हैं, तो वो सबको देखते हुए मैं आपको जो हमारे वर्तमान ध्यान योगी आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब है, उनका जन्म कब होता है? 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को उनका जीवन परिचय, उनके जीवन की झांकी को रखा जाएगा, क्योंकि उनका जीवन परिचय भी काफी लंबा है। रह गई बात बीच में हमारे 2 पूज्य परिवर्तक, प्रथम पटधर पूज्य परिवर्तक पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज। आपका जन्म ताड़ोली में हुआ था, गुड़गावा के पास ताड़ोली एक गांव है। पिता बलदेव शर्मा और माता मेहताब कुमार, उनके यहाँ पंडित परिवार में जन्म हुआ इनका पंडित शुक्लचंद जी महाराज का। उम्र बढ़ी, जवानी पर आए तो उनकी सगाई हो गई एक ब्राह्मण कन्या से। माता पिता ने योग्य देकर उनकी सगाई कर दी और जैसे ही सगाई हुई तो पहले जमाने में भी, आज भी लड्डू वड्डू तो बढ़ते ही हैं, लड्डू लिए और माँ ने कहा कि जाओ तुम्हारे पिता का दोस्त है, वो हमारा एक ब्राह्मण दूसरा, उनके घर क्या दे आओ बेटा, लड्डू दे आओ। ठीक है माँ। अब वो लड्डू ले लिए और कहाँ गए? अपने पिता के दोस्त जो दूसरा ब्राह्मण परिवार, पंडित परिवार था, वहाँ गए। तो वहाँ जाकर के उनका भी जो बेटा था उनका दोस्त था, उनको मिले, नमस्कार किया। माता ने देखा और देखकर कहा आओ शुक्ल, कैसे हो बेटा, किस तरह के हो, अच्छे हो, आदि बातें की। और उस वक्त क्या दिया उनको? लड्डू का डब्बा या जिसमें भी जो भी लड्डू होंगे दिए। तो उन्होंने कहा बेटा ये लड्डू कैसे लेकर आए हो? आपको पता है मेरी सगाई हो। क्या कहा? मेरी सगाई हो गई। अब जब कोई ये बात कहता है तो नेचुरल दूसरा पर्सन एकदम खड़ा हो जाता है, बेटा कहाँ सगाई हुई तेरी, कहाँ सगाई हुई? माँ मेरी सगाई उस गांव के पंडित की लड़की से हुई है। ये कहते ही लड्डू तो लेने कहाँ थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी? उस यानी जिनके यहाँ गए थे उस माँ की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। अब जब देखा तो उन्होंने कहा माँ ये तो खुशी का मौका है और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? चेहरा उतर गया और आपकी शक्ल रोमांसी जैसी हो गई, बात क्या है? नहीं बेटा नहीं कोई बात है। नहीं माँ अब तो मैं पूछूंगा क्या बात है। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं। माँ एक बात जरूरी बता बेटा, बात ये है जिस लड़की से तुम्हारी सगाई हुई है, एंगेजमेंट हुई है, रिश्ता हुआ, उसी लड़की से मेरे बेटे का भी 1 साल पहले रिश्ता हुआ था। फिर माँ बात क्या हुई? मेरा दोस्त और मेरे में क्या फर्क है? हाँ बेटा यही तो बात है। अचानक समय आया और मेरे पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। घर में गरीबी आ गई, लड़की वालों को पता लग गया। अब पहले तो रिश्ते 6-6 महीने 7
साल रहती थी। जब लड़के वालों को पता लगते ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और वही लड़की अब किसके रिश्ता आ गया, किसी लड़की का रिश्ता तेरे साथ हो गया। बस ये बात ख्याल आते ही मेरी आंख में क्या गए, अरे माँ ऐसी क्या बात है, उदास होने की क्या बात है। मेरा मित्र है ना, आपका बेटा, अगर मित्र का रिश्ता नहीं हुआ तो उससे मैं भी रिश्ता नहीं करूँ। और उसकी बात नहीं, मैं तो आज खड़े होकर यहाँ कसम खाता हूँ, ये सब प्रतिज्ञा करता हूँ कि केवल वही लड़की नहीं, मैं दुनिया की किसी भी लड़की से क्या नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा। खड़े खड़े प्रतिज्ञा कर ली। माँ रोकती रही, हाथ पकड़ती रही, कहती रही, मगर सब कुछ वहीं छोड़ दिया और वहां से चल घर भी नहीं आया। सोचा घर जाऊंगा तो माँ बाप मेरे ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि बेटा की इज्जत का सवाल है, ऐसा कभी नहीं होता। आज वाली बात तो थी नहीं, पहले तो बड़ा इज्जत का सवाल माना जाता था, रिश्ता तोड़ना, विवाह खत्म करना। अब वो तो घर भी नहीं गया और चलते चलाते अमृतसर में आ गए। कोई जैन साधु को नहीं जानती थी, मगर वहां अगर उन्हें पता लगा कि कुछ सोहन लाल जी महाराज, कुछ काशीराम जी महाराज वहां विराजमान है, उसने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं संतों के। दर्शन करने गए और वहीं के होकर रह गए। कुछ काशीराम जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके पंडित शुक्लचंद जी महाराज के नाम से विख्यात हो गए। बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, और इतना ही नहीं, हमारे संघ के बहुत बड़े नेता के रूप में पंडित शुक्लचंद जी महाराज पंजाब के महान प्रथम प्रवर्तक हुए। विद्वता, ज्ञान, शक्ति, चारित्र, बल, बहुत कुछ उनके चरणों में रहता था। तो सुमन मुनि जी महाराज जो प्रवर्तक बने उनके ही शिष्य थे। बहुत सारी घटनाएं हैं पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज की, जहाँ कहीं वाद विवाद की चर्चा होती थी वो सब कुछ सुलझा देते। बहुत शांत प्रकृति के थे। एक बार जालंधर में वो जा रहे थे बाहर शौचालय के लिए, अचानक देखा बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहां पहुंचे तो पता लगा कि वहां पर एक बड़ा भारी काला नाग पड़ा हुआ है, लोग उसे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सबको पीछे किया, भाई तुम जाओ, इसको मैं अपने आप संभाल लूंगा, ये क्या, मारो मत इसे, मारो मत। सबको एक तरफ कर दिया। सबने कहा बाबा तुझे खा जाएगा, लड़ जाएगा, कोई बात नहीं। अपने हाथ में झोली थी, उन्होंने वो झोली और पात्र वहां रखा और नाग से कहा कि नाग देवता ये तुझे मार डालेंगे, तो इसमें कहते हैं वो नाग उठा, सरका और झोली में आ गया। महाराज ने झोली उठाई, जंगल की तरफ गए और वहां क्या है, जहां सुरक्षित जगह नजर आई, झोली खोली और नाग देवता वहां से चले गए। बहुत बड़ा रूप, विषैला जहरीला नाग था, पर इतनी शांति थी, जैसा उनका नाम था शुक्लचंद, शुक्ल चंद्रमा की भांति उनके जीवन में शांति थी। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने जैन शासन की प्रभावना की और हमारे पंजाब के प्रवर्तक रहे। और मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य कांडला में प्राप्त हुआ। 4 महीने हमारी गुरानी जी उनके चरणों में चातुर्मास हेतु विराजी, तो मैं भी उनके, वो छोटी थी 10-11 साल की, तब उनके चरणों में मैंने भी क्या किया, दर्शन का लाभ मुझे भी मिला। ऐसे महान संत को, ऐसे पूज्य प्रवर्तक पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज को आज हम सौ नमन करते हैं। इसी प्रकार हम अपने पंजाब के प्रवर्तक, वाणी की जादूगर, वाणी के वाणी भूषण और वाणी भूषण ईश्वर तिवारी भी, या हरियाणा उत्तर केसरी, पता नहीं कितनी पदवियां जिनके चरणों में सदैव मिली रहती थी, ऐसे पूजे प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म
भी संवत्सरी के दिन का, भादवा सुदी पंचमी का। बलोचिस्तान में उनका क्वाटा बलोचिस्तान में शहर, उस क्वेटा के अंदर उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। पिता दीवान चंद मल्होत्रा परिवार का पिता, और माता बसंती देवी। और वो सब कहाँ रहते थे? पाकिस्तान था उस समय, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। लेकिन देश की अदला बदली हुई, बालक अभी 9 वर्ष का था, और जितने वहाँ के हिंदुस्तानी लोग थे उनको खदेड़ा गया, निकाला गया। इस देश की अदला बदली में क्या हुआ? अमर मुनि का परिवार भी वहाँ से निकल पड़ा। माँ बाप ने उंगली थामी, अम्बाला के पास गाड़ी रुकी, माँ बाप कहीं दिल्ली रुक गए, कोई कहीं रुक गया, बहन ने उंगली पकड़ी थी, वो भी छूट गई, और बालक क्या रह गया? अकेला रह गया। 9 वर्ष का बच्चा इधर उधर भाग दौड़ करते हुए कभी कहीं आखिर लुधियाना में चला गया। लुधियाना में किसी जैन श्रावक के घर में उनको आश्रय मिला, और वो जो श्रावक थे वो आचार्य भगवान के परम उपासक थे। समय आता गोचरी का या आहार का, तो वो अमर बालक को कहते जाओ गुरु जी को विनती करके आओ कि हमारे यहाँ का क्या करने आए, गोचरी के लिए आए। अब वो बालक भागता आता, 1 बार 2 बार 3 बार देखा, और एक बार किसी की दीक्षा होते हुए देखी, बस मन वैराग्य में घूम गया। और एक दिन आचार्य भगवान आत्माराम जी के चरणों में आकर बालक अमर ने कह दिया, गुरुदेव बस अब तो मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। बालक ने अपना परिचय दिया कि गुरुदेव मैं अब कहीं और जाना नहीं चाहता, ना मेरा कोई और है, आप मुझे दीक्षा जरूर दे, मुझे कोई नहीं रोकेगा। जब ऐसा सुना, गुरुदेव आचार्य भगवान ने उनके भविष्य को जाना और देखा कि हमारे संघ की बहुत बड़ी प्रभावना करने वाला ये बालक बनेगा। उन्होंने तुरंत पास खड़े हुए भंडारी जी महाराज को बुलाया और उनकी उंगली पकड़ी और भंडारी जी महाराज के हाथ में सौंप दी। लो भंडारी, ये आपके नाम को और संघ के नाम को और मेरे नाम को क्या करेगा? रोशन करेगा। इस तरह से उंगली थमाई, पर उन्हीं आचार्य भगवान के चरणों में ज्ञान ध्यान बहुत कुछ सीखा, और गुरु के साथ चलते हुए सोनीपत में आए। सोनीपत में भंडारी जी महाराज का चातुर्मास था, और वहीं विक्रम संवत 2008 में भादवा सुदी पंचमी यानी संवत्सरी वाले दिन ही उनको क्या मिल गई? जन्म भी संवत्सरी का और दीक्षा भी संवत्सरी की। बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े वाणी की शक्ति के मालिक थे। जहां भी कुछ गा देते थे लोग पागल हो जाते। पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, जहां जहां भी गए एक एक संस्था का निर्माण होता गया, और वाणी को सुनने के लिए लोग क्या हो जाते थे? लालायित हो जाते थे। लोग स्वयं को खो बैठते थे। जैसे हमने तो बहुत शुभ अवसर मिला है, गुरुदेव की वाणी का चातुर्मास भी किए, और बहुत बड़ा वात्सल्य गुरुदेव ने हमें दिया। नहीं बुलाया जा सकता, उनका उपकार नहीं गाया जा सकता, उनका गुणगान नहीं बता सकते कि उनका ज्ञान, उनका दर्शन और उनका चारित्र कितना ऊंचा था, कितना ऊंचा था। एक बार हमारी पुरानी जी, जिन्हें वो अपनी बहन के तुल्य मानते थे, उनके चरणों में बैठकर पूछा, महाराज कभी किसी श्राविका को आपके पास देखा ही नहीं तो साधु संतों के चरणों में खूब क्या है श्राविका ही बैठती हैं, पर हमने तो कभी नहीं देखा। वो कहने लगे, बहन
मैंने आज तक कभी किसी श्राविका से पार्टी अकेले में या क्या ऐसे बिठाकर नहीं की। बस मेरा तो प्रवचन ही होता है, वहाँ जिसने भी आना है आओ, लाभ लो। उन्होंने कड़ा अनुशासन रखा हुआ था कि मेरे पास अकेले में या अलग से जाएंगे कोई बहन। कैसा जीवन रहा था उनका, मैंने अपने आंखों से और अपने आप से देखा। बहुत छोटी आयु थी हमारी, तो मुश्किल से 14-15 साल की थी जब मैंने गुरुदेव भंडारी जी महाराज के चरणों में रतिया में चातुर्मास किया था। और उसी चातुर्मास में लगभग 5-7 सूत्र उनसे कंठस्थ मैंने ही नहीं, मेरी सब गुरु बहनों ने मिलकर किए थे। और उसके बाद से ऐसी गुरु कृपा हुई, ऐसी गुरु कृपा हुई कि गुरुदेव कहाँ रहे, हम कहाँ रहे, पर गुरुदेव की कृपा की दृष्टि सदैव बरसती रही। बहुत बड़ा साहित्य जो आज जरूरत है हिंदी और संस्कृत प्राकृत से इंग्लिश की, गुरुदेव की बहुत बड़ी देन रही है कि लगभग उन्होंने हमारे सामने 27 के करीब, आज वरुण मुनि जी महाराज उनके शिष्य हैं, डॉक्टर शास्त्री जी महाराज क्या उनके शिष्य हैं, लेकिन वरुण मुनि जी महाराज आज भी पंकज मुनि जी महाराज सेवाभागी। तो उनका आने वाला चातुर्मास दिल्ली सेक्टर 5 रोहिणी में होना निश्चित हुआ, मगर आज सब को कहाँ है, बेंगलोर चातुर्मास में है। तो ऐसे गुरुदेव ने अपने आगम लगभग 27 के करीब आगम उनके हिंदी संस्कृत प्राकृत के साथ इसमें आ गई है, इंग्लिश अनुवाद में आ गई है। बहुत बड़ी देन गुरुदेव ने दी है समाज को, और बहुत सारे स्थानक की प्रेरणा। लाइब्रेरी और डेराबस्सी के भाई राजेश जी बैठे हैं, वहाँ के कौन से स्कूल की गुरुदेव की प्रेरणा से, हाँ जी, स्थानक तो जगह जगह, यहाँ का स्थानक, जगह जगह के स्कूल, जगह जगह की लाइब्रेरी, दिल्ली के लगभग शालीमार बाग से लेकर के अनेकों स्थानक गुरुदेव की प्रेरणा से। पश्चिम बिहार में दिल्ली में तकरीबन स्थानक पदमपुर में, भटिंडा में मैंने खुद देखा 10 साल से स्थानकों के लिए, स्थानक निर्माण के लिए चल रहा था झगड़ा, मगर हो नहीं पा रहा था। एक रात्रि में उन्होंने सबको बुलाया और पैसा इकट्ठा करवाया, और आज जो बहुत बड़ा स्थानक भटिंडा में बना वो सब उनकी, पदमपुर, राजस्थान, हनुमानगढ़, ये सब गुरुदेव के क्षेत्र रहे। और उन्हीं क्षेत्रों में गुरुदेव ने प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रखी। ऐसे पूज्य हमारे पंजाब प्रवर्तक, वाणी के जादूगर, वाणी के भूषण पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का प्रचार प्रसार का जीवन, अनेकों ग्रंथ और साहित्य रचना का जीवन, और अनेक भक्तों को, जो अनेक मतलब जैन भी नहीं थे, ऐसे भक्तों के जीवन को सुधारा, संवारा और जैन बनाने में जिन्होंने अथक प्रयास किया। आज हम उनकी पावन जन्म जयंती पर, जिन्होंने अपना अंतिम समय भी बड़ी सादगी और बड़े ही बहुत ही सुंदर ढंग से कहा, लुधियाना में अंतिम समय तक वो लोगों को संदेश देते रहे और वाणी का दान देते रहे। उनके जाने तक भी उनकी वाणी में, उसकी मधुरता में और उनकी गायन कला में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे उनके गुरुदेवों को 100 बार नमन करते हुए इतना ही कहूँगी, तरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्षे में परोपकार के कारण चारों धारी दे, चाहे वो तरवर हो, चाहे वो सरवर हो, और चाहे वो संत जन हो, संसार को एक नई राह और संसार को एक नया मार्ग दिखाते हैं। वो संसार से मिला, मरने वाले इस तरह मर, जीने वाले ऐसा जी, मरने वाले इस तरह मर, जीने वाले ऐसा जी, याद रह जाएगी तेरी जिंदगी और मौत भी। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। मेरे भाई बहनों, जिंदगी उसी की बनी जो कोई कुछ हो के मरा।
जो कोई कुछ हो के गया। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रही दिल साथ, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रही दिल साथ को। तू ना हो दुनिया में, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज हमें उन सब महापुरुषों की याद आती है। कहते हैं ना, वो उस मिसालों की याद आती है। जाने वाले चले जाते हैं मगर जाने वालों की याद आती है। इन्हीं यादों के साथ पूज्य गुरुदेवों को सौ बंदन नमन करते हुए घर भाग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगी और वर्तमान ध्यान योगी आचार्य सम्राट से शिवमुनि जी महाराज साहब का परिचय हम 18 सितंबर को ही व्याख्यान में आपको सुना पाएंगे, सुनेंगे, जानेंगे वो क्या क्या कैसे बने और कहाँ तक आज ध्यान की श्रृंखला में 23 घंटे ध्यान में बिताने वाले ऐसे हमारे वर्तमान आचार्य, उन्हें भी हमारा वंदन नमन है। उसी उपलक्ष्य में आने वाली 16 तारीख को हम आचार्य श्री वर्तमान ध्यान योगी शिवमुनि जी महाराज साहब के 84वें जन्म दिवस पर